एक बहुत बड़ी द्वंद्व की, डिस्कशन की, या कहो सामान्य लोगों में ये डिबेट का विषय है कि कर्म बड़ा है या भाग्य बड़ा है। कर्म को मानने वाले लोगों की संख्या भी काफ़ी है, भाग्य को मानने वाले लोगों की संख्या भी काफ़ी है। हमारे पुराणों में एक कथा है। पुराण एक्चुअली में क्या है, ऋषियों के अनुभव और कल्पना पर आधारित हैं। ऋषियों ने जो देखा उससे अनुमान लगाकर, आप आजकल नहीं देखते एक अच्छा शिक्षक, एक जैसे डॉक्टर विजय अग्रवाल हैं, डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति सर हैं, ओझा सर हैं, ये जितने भी सर हैं अपने अनुमान से ही तो चीज़ों को बताते हैं। जब ये इतना समझ लेते हैं समाज को तो भविष्य की वाणी भी करने लगते हैं। तो यही पुरातन काल में होता था, वैदिक काल में होता था, प्राचीन काल में होता था। तो इसी को पुराण कहा गया। पुराण एक्चुअली में एक तरीके से इतिहास की भूमिका भी निभाते हैं। तो पुराणों में एक कहानी है, एक कथा है। एक ज्ञानेश्वर नाम के संत हुआ करते थे। इस कथा का संबंध है कर्म और भाग्य से। कर्म बड़ा है या भाग्य बड़ा है, इसे समझने के लिए तो ज्ञानेश्वर नाम के जो संत हुआ करते थे उनके दो शिष्य थे। एक का नाम था कर्मेश्वर और एक का नाम था भागेश्वर। नाम भी उन्होंने उसी से लिंक करके रखे। भागेश्वर भगवान को मानता था, भगवान के नाम में विश्वास रखता था, भगवान की भक्ति में विश्वास रखता था। और कर्मेश्वर नाम का जो व्यक्ति था वो भगवान के नाम में या भगवान की भक्ति में नहीं, कर्म में विश्वास रखता था। तो इन दोनों में आपस में झगड़ा हुआ और ये लड़ते लड़ते अपने गुरु ज्ञानेश्वर बाबा के पास पहुंचे और कहा, कर्मेश्वर बोला बाबा कर्म बड़ा है, भागेश्वर बोला बाबा भाग्य बड़ा है, तो हमें बताओ क्या बड़ा है। संत ज्ञानी थे, बोले ऐसे तो मानेंगे नहीं, प्रैक्टिकल जवाब मांगेंगे क्योंकि दुनिया प्रैक्टिकल होती जा रही है। तो बाबा बोले तुम मेरे पास शाम को आना, मैं शाम को जवाब दूंगा। तो हुआ ही ऐसा, ये दोनों शाम को ज्ञानेश्वर जी के पास पहुंचे और पहुंचकर ज्ञानेश्वर बाबा ने इनको एक कोठरी में बंद कर दिया और बाहर से दरवाजा लगा दिया। उस कोठरी में प्रकाश के लिए कोई साधन उपलब्ध नहीं था, अंधेरा था। अंधेरा था तो 2-4 घंटे बीते। 10 बजे, 11 बजे, रात्रि के दूसरे पहर में 12 बजे के पास इनको भूख लगना शुरू हुई। भूख लगना शुरू हुई तो जो कर्मेश्वर था, कर्म को मानता था, उसने अपने पेट भरने के लिए, क्योंकि कोठरी से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था, वहीं कुछ ढूंढना शुरू किया। और जो भागेश्वर था वो भगवान के नाम को जपने लगा, वहीं बैठकर भगवान के नाम को जपने लगा और अपनी साधना करने लगा। तो हुआ ये कि थोड़ी मशक्कत के बाद कभी सिर दीवार में लगा, कभी पैर खंबे में लगा, कभी घुटना फूटा, कभी सिर फूटा। कर्मेश्वर को एक टोकरी मिल गई जिसमें चने रखे थे। जब वो टोकरी कर्मेश्वर को मिली तो उसके हर्ष का, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और ये बाबूजी हरि का नाम जप रहे थे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। तो इसको खुशी और बोला जपता रहा है हरि का नाम, तुझे कुछ नहीं मिलने वाला। ये बाबूजी इसमें से चने खाते रहे और जब खाते खाते इनके दांतों के बीच में कंकड़ जैसा कुछ आता था तो उसे निकालकर ये भागेश्वर के ऊपर डाल देते थे उसे चिढ़ाने के लिए। सुबह हुई, रात्रि कट गई, गुरुजी आए। गुरुजी ने देखा भागेश्वर थका हुआ, क्योंकि रात भर कुछ खाया नहीं था, ध्यान में बैठा है और कर्मेश्वर एकदम अंगड़ाई लेकर जग रहा है। और पता किया तो क्या हुआ कि कर्मेश्वर ने रात को चना खाए और जैसे ही कुटिया का द्वार खुला तो कर्मेश्वर देखता है भागेश्वर के आसपास हीरे और मोती बिखरे पड़े हैं। वो हीरे और मोती क्या थे? जो कंकड़ कर्मेश्वर के दांतों में चुभ रहे थे, जो उन्हें उनके ऊपर फेंक रहा था। तो वो उसके हिस्से में आए और चने खाकर तृप्त कर्मेश्वर हुआ। देखिए, ये दोनों सिद्धांत अपनी जगह ठीक है और कर्म और भाग्य दोनों ही अपनी जगह ठीक है। इसका परिणाम क्या निकला? सामान्य रूप से सब कर्म करते हैं। भगवान ने गीता के 3 अध्याय के 8वें श्लोक में एक बात कही है अर्जुन से कि अर्जुन, तू ऐसा एक भी क्षण नहीं होगा जब कर्म के बिना रह सके। तू श्वास तो लेगा, क्या श्वास कर्म नहीं है? अरे श्वास को कर्म बनाकर तो बड़े बड़े योगियों ने सिद्धियां प्राप्त की हैं।
इसी श्वास को जो हम 24 घंटे सातों दिन लगातार लेते हैं, इसी श्वास को कर्म बनाकर बड़े बड़े योगियों ने सिद्धियां प्राप्त की हैं। और मूर्खता इंसान कहां करता है? मूर्खता इंसान वहां करता है कि भजन, ध्यान, योग, जप, इनको मान लेता है निम्न कर्म, और पैसा कमाना, नौकरी और GF-BF, पति पत्नी, बच्चे, गाड़ी, बंगला, इनको मान लेता है उच्च कर्म। बस गलती यहां कर बैठता है। भाई कोई कहे कि उसे हीरे क्यों मिले और उसे चना क्यों मिले, ये कर्म की क्वालिटी की जो अंतर था ना। आपने जिस कर्म को निम्न मान लिया था कि प्रभु का भजन करना क्या है, अच्छा रात्रि में वो क्या कर सकते थे? एक व्यक्ति तो भजन, ऐसे ही ये संसार एक रात्रि है, ऐसे ही ये दुनिया एक रात्रि है। इसमें माया रूपी जो प्रकाश हमें दिखाई दे रहा है, जो कि वास्तव में प्रकाश है नहीं, ये माया, ये हमको उलझा रखी है कि सच्चे कर्म जो हैं उनसे दूर ले जाती है और बुरे कर्मों को हमें वास्तविकता में महसूस कराती है कि यही सच्चे कर्म हैं। एक कहानी आपको और सुनाता हूं। हाँ, एक कहानी है एक कबूतर और एक कबूतरी की। क्या होता है कि कबूतर कबूतरी प्रेम करते हैं, विवाह करते हैं और बच्चों को जन्म देते हैं। मनुष्य की तरह उनका जीवन चलता है। और ऐसा होने के बाद जब बच्चे थोड़े बड़े होने लगते हैं तो वो दोनों उनके लिए नाच चुगने जाते हैं और खुद खा के आते हैं, उनके लिए लेके आते हैं। इसी बीच में एक दिन एक बहेली आता है, शिकारी, और उनके बच्चों को जाल में फंसा लेता है। कबूतरी ये देखकर उस जाल में कूद पड़ती है कि जब मेरे बच्चे ही अगर मर जाएंगे तो मैं जीकर क्या करूंगी। जब उसकी पत्नी कबूतर की भी गिर जाती है, बच्चे भी गिर जाते हैं, पकड़े जाते हैं, तो कबूतर सोचता है अब मेरा ही क्या है यार, वो भी उसमें गिर जाता है। तो एक संत बड़ा अच्छा दर्शन प्रस्तुत करते हैं कि मनुष्य इससे इतर करता क्या है। मनुष्य जवानी में अपने शादी के लिए, अपने विवाह के लिए, अपने सपनों को, अपनी गाड़ी बंगला के लिए मेहनत करता है। जब शादी हो जाती है, गाड़ी बंगले खरीद लेता है तो उनके रखरखाव के लिए मेहनत करता है, स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए मेहनत करता है, और फिर बच्चों के जीवन के लिए मेहनत करता है, पढ़ाई लिखाई, नौकरी, ब्याह, शादी, और एक दिन खाट पर पड़ा पड़ा मर जाता है। यही तो मनुष्य कर रहा है। क्या इससे उत्तम भी कुछ है? तो भाई भगवान बड़ी सीधी सी बात कहते हैं कि जो सर्व धर्म परित्यागम, सभी धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आएगा, उसे जीवन में हीरे मोती रूपी सुख मिलेंगे। और जो अपने कर्म को सिर्फ अपना कर्म मान के करेगा, उसे फल तो मिलेगा लेकिन सिर्फ चना ही मिलेंगे। अर्जुन, जो मेरी शरण में होता है मैं उसका योग और क्षेम दोनों हरण कर लेता हूं। योग का मतलब है अप्राप्त वस्तु, अप्राप्त वस्तु जो प्राप्त करनी है, और क्षेम का मतलब है प्राप्त वस्तु की रक्षा। अप्राप्त वस्तु को प्राप्त कराता हूं, प्राप्त करा देने के बाद भी रुकता नहीं हूं, उसकी रक्षा भी मैं ही करता हूं, जो मेरा भक्त होता है। तो देखिए जाता क्या है, ईश्वर को मान लेने के बाद, ईश्वर के साथ जगने के बाद और ईश्वर के साथ सोने तक बीच में हम हर कार्य को ईश्वर से लिंक करके अगर जीते हैं तो जाता क्या है? कोई कहे मिलता क्या है? मिलता है सुख, मिलती है संतुष्टि जो तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। बीमारी में जब सिर्फ मृत्यु दिखाई देती है और भक्त को सिर्फ भगवान दिखाई देते हैं, जब हाथ पैर टूटते हैं, एक्सीडेंट होता है, गरीबी आती है, सामान्य पुरुष रोता है, सिर पीटता है, दीवार में सिर मारता है, बीवी से लड़ता है, बच्चों से लड़ता है, भक्त गाली क्यों नहीं देगा? क्योंकि भक्त को भगवान पर भरोसा है। और सामान्य पुरुष बीवी बच्चों को गाली देगा, भैयाओं को गाली देगा, समाज को गाली देगा। ये अंतर डिफरेंस क्रिएट होता है एक भक्त में, एक ईश्वर अनुगामी में, एक ईश्वर पर विश्वास करने वाले में। और तुम खुद सोचो, जो गाली नहीं देता, जिसमें व्यसन नहीं है, जो सबसे प्रेम करता है, उसका जीवन उत्तम है, या जो स्वार्थ में जीता है, गाली गलौज करता है और कुछ भी कर रहा है, उसका जीवन उत्तम है?
तो ये डिफरेंस तो हमें खुद ही विवेक बुद्धि से लेना होगा, करना होगा। ये तो हम खुद, ये हमारा स्वयं का निर्णय है भाई साहब। इसमें ना ईश्वर कुछ कर सकते हैं, ना कोई और कुछ कर सकता है। प्रारंभ तो